Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is AC voltage applied to a resistor. So पहले तो मैं इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. छोटा सा सर्किट डायग्राम है. अब एसी जो सोर्स है, एसी वोल्टेज, उसको हम लोग कैसे सिंबलाइज करेंगे? तो ऐसे सिंबलाइज करेंगे, इट इज कनेक्टेड विथ वन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर. क्लियर? सो दिस इज अवर सोर्स, एसी वोल्टेज बोलेंगे उसको, जहां से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलने वाली है. सो फ्रॉम दिस वी गेट द करंट इनसाइड दिस सर्किट. ओके, अब यहां पर जो वोल्टेज मिलने वाला है, सो वोल्टेज कौन से फॉर्म में है? तो उसका जो वेव फॉर्म है दैट इज v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. सिंपल वेव फॉर्म है. क्लियर? ओके, अब v की ये फॉर्मूला है, साइनोसॉइडल वेव को वो फॉलो कर रहा है. ओके, अब i की फॉर्मूला अगर लिखे तो i इज इक्वल टू v upon r. Simple formula. Put this formula here. So we get Vm sin omega t upon r. Here we can also write that I is the function of sine. So I is equal to Im sin omega t. From this formula, comparing both this formula, so Im Vm upon r, sin omega t as it is. Clear? So here Im is equal to Vm upon r. So ये चीज हमेशा याद रखना. दूसरी चीज कि what is Vm, what is Im. So जो Vm है वो ऐसा बोल सकते हैं कि वोल्टेज का एक एम्पलीट्यूड है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज. Im तो करंट का एक एम्पलीट्यूड है. क्लियर? क्योंकि एम्पलीट्यूड मतलब कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिले दैट वैल्यू. ओके, सो आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर. सिंपल. अब इसके आगे अगर हम यहां पर दोनों का वेव फॉर्म्स में ड्रॉ करूं, कैसा मिलेगा? दोनों में साइन फंक्शन है, याद रखना. आई में भी साइन है, वी में भी साइन है. ओके, साइन फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड फर्दर पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो. सो ये एक वेव फॉर्म है एंड दिस वेव फॉर्म इज ऑफ आई. करंट का ये वेव फॉर्म है. अब मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करने वाला हूं वोल्टेज का वेव फॉर्म. ओके, ये है हमारे वोल्टेज का वेव फॉर्म. दोनों में क्या चेंज है? तो दोनों का फेज सेम है. कैसे मैं कह सकता हूं फेज चेंज सेम है? बिकॉज दोनों साथ में मैक्सिमम हो रहे, साथ में जीरो हो रहे, साथ में नेगेटिव हो रहे, साथ में जीरो हो रहे. सो कंटिन्यूअसली साथ में ही काम कर रहे. दैट मीन्स द फेज आर सेम एंड फेज डिफरेंस विल बी जीरो. तो फिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इस चीज का है कि दोनों की जो एम्पलीट्यूड है ना वो डिफरेंट है, बल्कि फेज आर सेम, सिर्फ एम्पलीट्यूड डिफरेंट है. इसलिए एक ऊपर है और एक नीचे है. सिंपल. ओके, अब आगे जाते हैं. वी नो दैट कि जब कभी भी कोई भी करंट किसी रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा तो पावर लॉस होगा, कुछ पावर की वैल्यू मिलेगी एंड दैट पावर वैल्यू P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर. हियर इट विल बी आई स्क्वेयर. सो ये हो गया पावर की फॉर्मूला. ओके, फिर से यहाँ की इस वेव फॉर्म की बात करें. अगर तुमसे पूछा जाए कि एक ऑसिलेशन के दरमियान जो आई है करंट का एवरेज वैल्यू क्या है फॉर दी वन ऑसिलेशन, जितना नेगेटिव था इतना यहाँ पर पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव, इतना नेगेटिव, दोनों की एवरेज निकालो तो वैल्यू जीरो मिलेगी. सिमिलर कोई पूछे वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या है फॉर वन ऑसिलेशन, तो वो भी जीरो हो जाएगी. तो इसका मतलब कि पावर भी जीरो हो जाएगा क्योंकि एवरेज वैल्यू जीरो है. बट हमें यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म में पावर फाइंड करना है.
इंस्टेंटेनियस, यहाँ पर तो आई मिल रहा है, वी भी मिल रहा है, तो इंस्टेंट वे में पावर हम लोग फाइंड करते हैं। क्लियर? सपोज कि आगे जाके पावर का एवरेज भी निकालेंगे फिर भी हमें कुछ पावर मिलेगा, क्योंकि ये जो टर्म है वो तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। सो कंटिन्यूअसली चेंजिंग, सो वी गेट पावर, एंड पावर फॉर्मूला इज आई स्क्वायर आर। आगे जाके पढ़ेंगे कि आई स्क्वायर आर से जो पावर मिल रही है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। ओके, पहले मैं वैल्यूज रखूंगा। व्हाट इज आई? आई फ्रॉम हियर दैट इज आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर? ओके, ये मिली मुझे पावर की फॉर्मूला। बट अब मैं फाइंड करने वाला हूं पावर की एवरेज फॉर्मूला, पी बार। क्या होगा? तो पूरी फॉर्मूला एवरेज में आ जाएगी, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आई एम स्क्वायर दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हैव नो एवरेज, इट ओन सेल्फ इज द एवरेज, सो आई एम स्क्वायर बाहर आ गया। क्या बचा? एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर, सो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सो आई एम स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। अब बहुत ही अच्छी चीज है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। सो अब क्या होगा? साइन स्क्वायर तो साइन फंक्शन है ये, सपोज कि उसका स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर यही रहेगा। ये -1 है, उसका स्क्वायर करेंगे +1 आ जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये भी यहीं रहेगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो एवरेज जो स्क्वायर वैल्यू है ना, वो सिर्फ दो ही वैल्यू मिलेगी, या फिर 1 या फिर 0, क्योंकि -1 तो स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो वो हो जाएगा 1। सो दो ही वैल्यू है हमारे पास, 1 एंड 0। सो एवरेज मतलब एक वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वैल्यूज। सो क्या मिलेगा हमें? आई एम स्क्वायर 1/2। सो P इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर बाय 2 इंटू आर लिखना यहाँ पर रह गया है, सो सब में आर आ जाएगा। क्लियर? सो ये हमारे एवरेज पावर की फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट से नहीं फाइंड हो सकता, दूसरा भी उसका कॉन्सेप्ट है। कैसे? वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। दूसरे कॉन्सेप्ट में इसकी जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, 1/2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये उसकी फॉर्मूला है। अब 1/2 तो सबको दे दो, तो 1/2 का एवरेज माइनस कॉस, यहाँ पर आ जाएगा 2 ओमेगा टी बाई 2 उसका एवरेज, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है। 1/2 का एवरेज एज इट इज, एंड ऑलवेज रिमेंबर माय फ्रेंड्स, cos 2 ओमेगा टी। जब कभी भी यहाँ पर t आए, सिंपल t, तो वो एक पीरियोडिक फंक्शन वाला फंक्शन है cos भी। तो cos का अगर एवरेज लोगे तो cos भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव मिलेगा। एवरेज विल बी 0, सो 1/2 माइनस 0। अगेन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला? 1/2। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ही मिल रहा था। सो अवर एवरेज P फॉर्मूला इज 1/2 IM स्क्वायर इंटू आर। ये हमारे पावर की फॉर्मूला है, एवरेज पावर। ओके, अब यहां से मैं लिखूंगा फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला थी, दैट इज आई स्क्वायर आर। बहुत ही जनरल फॉर्मूला है, दोनों को कंपेयर करो, दोनों इक्वेशन को। सो आई कैन राइट आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 IM स्क्वायर। आई को सब्जेक्ट बनाओ, मीन्स taking the square root of the whole equation, so I is equal to root 1/2 into IM. Okay, so ये जो formula है that becomes now I is equal to IM by root 2, and if I am subject then root 2 into I. Clear? Okay, अब ये जो IM है उसको मैं यहाँ पर रखूं तो क्या मिलेगा? IM को वहां पर रखोगे तो वहां पर, यस, आई एम को यहाँ पर, तो आई रूट 2 इंटू आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर। वी एम को सब्जेक्ट बना दो तो वी एम इज इक्वल टू रूट 2 आई आर। ओके, अब रूट 2
आई इंटू आर। तो आई एम की जगह पे हमने वो वैल्यूज रख दी थी। अब इसकी जो √2 है वो अगर मैं नीचे लिखूं तो Vm अपॉन √2 आ जाएगा इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज आई आर? आई आर इज नथिंग बट V। सो V का जो फॉर्मूला है वो भी मिल जाएगा, V इज इक्वल टू Vm अपॉन √2 एंड I इज इक्वल टू Im अपॉन √2। दोनों की फॉर्मूला में Vm Im मैक्सिमम वैल्यूज है और ये एवरेज वैल्यू है V एंड I। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूलाज अगर मैं पावर की फॉर्मूला फिर से लिखूं तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है। ओके, वी स्क्वायर अपॉन आर। नाउ वी नो दैट V अपॉन आर इज I, एक V बचा सो IV। सो नाउ IV वैल्यूज रखो, I की वैल्यू Im अपॉन √2, V की वैल्यू Vm अपॉन √2। सो P इज इक्वल टू Im Vm अपॉन 2। ये मिल जाएगी हमें पावर की फॉर्मूला। सो ये थी हमारी पावर की फॉर्मूला। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। Thank you so much for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.